ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु सत्ता को स्मरण करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गायत्री माता का भावना ध्यान करते हैं। ओम आयातु वरदे देवी त्रये ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा माता ब्रह्मयोनिर्नमोऽस्तुते। ओम श्री गायत्री देव्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आइए बहनों, आज के इस स्वाध्याय दिवस में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर सर्वप्रथम मैं भगवान परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता और माँ गायत्री से ऐसा आशीर्वाद चाहूंगी कि आज मेरे द्वारा जो स्वाध्याय किया जा रहा है उस स्वाध्याय को हम अपने अंतःकरण में उतार सके और उस स्वाध्याय का एक एक अंश हम सभी के मन मस्तिष्क में उतरे, ताकि परम पूज्य गुरुदेव की जो उज्जवल भविष्य की संकल्पना है उसको हम सब स्वीकार सके। इस हेतु आइए आज के इस स्वाध्याय की शुरुआत करते हैं। मेरा आज का स्वाध्याय का विषय है 21वीं सदी बनाम उज्जवल भविष्य भाग 2। इसे आज का स्वाध्याय लिया गया है। बहनों, यह एक छोटी सी पुस्तिका है इसमें, और यह पुस्तिका जो है 9 खंडों में विभक्त है। इसमें विभीषिकाओं के अंधकार से झांकती प्रकाश की किरणें, दूसरा है मानवीय दुर्बुद्धि से ही उपजी है आज की समस्या, तीसरा बताया गया है निराशा हर स्थिति में हरे, चौथा अपने युग की असाधारण, चौथी शक्ति का अभिनव उद्भव, छठवां है 4 चरण वाला युग धर्म, सातवां है महाकाल की संकल्पित संभावनाएं और आठवां है अगली शताब्दी का अधिष्ठाता देव जो है सूर्य है, और 9वां है महाकाल की संकल्पित संभावनाएं। तो बहनों, इस स्वाध्याय जो है क्रांतिधर्मी साहित्य से लिया गया है। इसमें परम पूज्य इस स्वाध्याय का सार ये है कि परम पूज्य इसमें ये बताना चाहते हैं कि परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम होता है। जब भी कोई अनीति होता है तो उसके संहार के लिए उस युग में कोई ना कोई अवतारी चेतना अवश्य उत्पन्न होते हैं और उस अनीति का जो है समन करते हैं। और जब कोई बड़ा क्रांति व्यापक क्षेत्र में तीव्र रूप से गतिशील होता है तो उसे क्रांति, और इन्हीं क्रांतियों के बीच में कोई महाक्रांति होती है जो चिरकाल तक जन जन के मनुष्य के स्मृतियों में अपना प्रभाव बनाए रखती है। तो ऐसी ही महाक्रांति का समय, युग संधि का समय, परिवर्तन का समय हमारे समक्ष उभर कर आया हुआ है। इसे हम युग संधि की काल भी कह सकते हैं। तो आइए बहनों, आज के स्वाध्याय की शुरुआत करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं विभीषिकाओं के अंधकार से झांकती प्रकाश की किरणें। इन दिनों जिधर भी दृष्टि डाले चर्चा परिस्थितियों की विपन्नता पर होती और सुनी जाती है। कुछ तो मानवीय स्वभाव ही ऐसे हैं कि वह आकांक्षाओं विभीषिकाओं को बढ़ चढ़कर कहने में ही सहज रुचि रखता है। कुछ सही अर्थों में वास्तविक भी दिखता है, जो मानव जाति का भविष्य निराशा एवं अंधकार से भरा दिखाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मनुष्य ने विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण प्रगति कर ली है। 20वीं सदी के विगत 2 दशकों में इतनी तेजी से परिवर्तन आए हैं कि दुनिया की काया पलट सी हो गई है। सुख साधन बढ़े हैं, साथ ही साथ तनाव, उद्विग्नता, मानसिक संक्षोभ विक्षोभों में भी बढ़ोतरी हुई है। व्यक्ति अंदर से अशांत है। ऐसा लगता है कि भौतिक सुखों की तृण तृष्णा में वह इतना भटक गया है कि उसे उचित अनुचित, उपयोगी अनुपयोगी का कुछ ज्ञान नहीं रहा। वह न सोचने योग्य सोचता, वह न करने योग्य करता चला जा रहा है।
फलतः संकटों के घटाटोप चुनौती बनकर उसके समक्ष आ खड़े हुए हैं। हर व्यक्ति इतनी तेजी से आए परिवर्तन एवं मानव मात्र के विश्व मानवता के भविष्य के प्रति चिंतित है। बहनों, यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव हमको ये बताना चाहते हैं कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें मनुष्य ने विज्ञान के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर उन्नति तो की है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके जो मन मस्तिष्क में विचार हैं उस पर परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और जो विभीषिकाएं बताया गया है, अर्थात चारों ओर जिस प्रकार से मानसिक विकृतियां कुरीतियां फैली हुई हैं, उसमें आशा का किरण यही है कि जब हम परम पूज्य गुरुदेव के बताए हुए साहित्य को पढ़कर अपनी मानसिक स्थिति को बदलेंगे, तभी ये परिवर्तन किया जा सकता है। आज व्यक्ति के पास सब कुछ है, लेकिन उसका मन जो है अशांत है, और वह अशांत होने के कारण उसके पास सारे प्रकार से भौतिक सुख साधन सुविधा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। बहनों, आज हम देखते हैं कि ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसको भूखे पेट सोना पड़ता हो। सबके पास खाने के लिए अनाज है, पहनने के लिए वस्त्र और रहने के लिए मकान है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मानसिक स्थिति को देखा जाए तो वे अशांत है। जितने साधन सुख सुविधा उसके पास उपलब्ध है, व्यक्ति उन साधन सुख सुविधाओं को उपयुक्त ना मानकर और अधिक पाने की इच्छा में और अधिक पाने की चेष्टा में दौड़ता रहता है। जिस प्रकार से कस्तूरी मृग जो है उसके अंदर उसके नाभि में वो सुगंध व्याप्त रहता है, लेकिन उस सुगंध को वह बाहर की दुनिया में तलाशता हुआ भटकता रहता है। वही स्थिति आज मानव की हो गई है। मानव के पास सुख सुविधा उपलब्ध है, लेकिन वह संतोष शांति की प्राप्ति नहीं कर पाता। वास्तव में सुख और शांति परमात्मा के ध्यान से हमको प्राप्त होता है, और उस परमात्मा को ध्यान न करके उस सुख और शांति के लिए वह बाहरी भौतिक चीजों बाहर आडंबर में भटकता फिरता है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि मनुष्य का चिंतन जो है विकृत हो गया है, और इसी कारण वह जो है न सोचने योग्य कार्य करता है, और जो कार्य नहीं करना चाहिए उस प्रकार के कार्य को वो करता चला जाता है। हर व्यक्ति इतनी तेजी से आए हुए आगे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इन दिनों में औद्योगिकीकरण के बढ़ने से चिमनियों से निकलता प्रदूषण हवा को और कारखानों का कचरा जलाशयों को, पीने का पानी देने वाली नदियों को दूषित करता चला जा रहा है। बढ़ती आबादी के साथ ईंधन की भी खपत बढ़ी है। इस कारण वायुमंडल में बढ़ती विषाक्तता तथा अंतरिक्ष का बढ़ता तापमान यहाँ एक और घुटन भरा माहौल पैदा कर रहा है। वहीं दूसरी ओर ध्रुवों के पिघलने, समुद्र में ज्वार आने व बड़े तटीय शहरों के जल राशि में डूब जाने का भी संकेत देता है। बहनों, हम देखते हैं कि आज का युग जो है कलयुग अर्थात कल कारखानों का युग कहलाता है। औद्योगिकीकरण बढ़ा है, साथ ही साथ जो उद्योगों से कारखानों से निकलने वाला धुआं है वो वातावरण को प्रदूषित कर रहा है, और जो कारखानों से निकला हुआ कचरा है वो जमीन को प्रदूषित कर रहा है। उससे निकले वाले जो अवशिष्ट जल हैं वो जल को प्रदूषित कर रहे हैं। साथ ही साथ जनसंख्या की वृद्धि के कारण बड़ी अधिक मात्रा में ईंधन का भी खपत बढ़ा हुआ है। तो कह सकते हैं कि प्रदूषण की समस्या जो है आज के वर्तमान युग में एक भयावह समस्या के रूप में देखी जा सकती है। इसके साथ साथ ही ध्रुवीय प्रदेश जो जहाँ पर बर्फ जमे रहते हैं, तो ऐसे गर्मी बढ़ने के कारण ध्रुवीय प्रदेशों का भी बर्फ जो है पिघलने लगा है, और ओजोन की परत वायुमंडल के प्रदूषण होने के कारण जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की अधिक मात्रा में उत्सर्जन होने के कारण जो वायुमंडल में ओजोन परत मौजूद रहती है वह ओजोन परत में छिद्र होने लगा है, क्षय होने लगा है, जो सूर्य की आने वाली परावैंगनिक किरणों को हम तक उसके दुष्प्रभाव को रोकती है। तो कहा जा सकता है औद्योगिकीकरण तो बढ़ा है, लेकिन प्रदूषण की मात्रा भी बढ़ी है। इस सब में हमको विचार करना चाहिए, और साथ ही साथ पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए, पर्यावरण जब स्वच्छ होगा, संतुलित होगा और उसमें किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होगा, तभी मनुष्य का जीवन जो है सुरक्षित रह सकता है। आज प्रदूषण के कारण ही मनुष्य जो है नाना प्रकार की बीमारियों से घिरा हुआ है। वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य में श्वास की संबंधित बीमारियां जो है उत्पन्न हो रही है। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है, सिर्फ राजनेताओं की या बड़े व्यक्ति की जिम्मेदारी है ऐसा सोचकर हमको अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि हमारा ये कर्तव्य है कि आज के जो समय में प्रदूषण की समस्या हम देख रहे हैं
उससे हमको निपटने के लिए अपने सीमित क्षेत्र में ही हमको वृक्षारोपण करना चाहिए और प्रदूषण के कम करने के उपाय को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। आगे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि द्रुत गति से बढ़ती जा रही जनसंख्या हर क्षेत्र में अभाव उत्पन्न कर रही है। शहरों में गंदी बस्तियां बढ़ रही हैं, तो कस्बे फूलते नगरों के रूप लेते जा रहे हैं। कचरे की समस्या भी इसके साथ तेजी से बढ़ रही है। बहनों, आप देखते हैं, आज से अगर 10 वर्ष पूर्व की हम कल्पना करें अपने ही गांव की जहां हम रहते हैं, तो वो गांव जो है उतना फैला हुआ विशाल नहीं था। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, तो लोगों की संख्या बढ़ने के साथ उसको रहने के लिए मकान चाहिए होता है, तो वे खेतों पर मकान बना रहे हैं या आसपास की जंगलों को काटकर मकान बना रहे हैं। इस प्रकार से शहरों में गंदी बस्तियां बन रही है और जो गांव हैं वो नगरों का रूप धारण कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं विकराल परिस्थितियां हमारे सामने उत्पन्न होनी है, तो इसके लिए हमको जनसंख्या पर भी नियंत्रण करना चाहिए। आगे गुरुदेव बताते हैं कि विलासिता में कोई कमी आती नहीं दिखती। महंगाई, बेरोजगारी की दोहरी मार बढ़ती जनसंख्या को बुरी तरह प्रभावित कर रही है। खर्चीली शादियां जनसाधारण को दरिद्र और बेईमान तथा नवविवाहित वधुओं को बलि का शिकार बनाती देखी जाती है। दहेज ही नहीं, अन्य कुरीतियां, मूल मान्यताओं के कारण न जाने कितने घर एवं धन साधन बर्बाद होते देखे जा रहे हैं। यहाँ पर गुरुदेव ये बताना चाहते हैं बहनों कि हम विलासिता के कारण हमें सब सुख सुविधा के साधन हमको मौजूद हैं, फिर भी कहीं ना कहीं लालच, इस प्रकार से कन्या का विवाह किया जाता है तो दहेज दिया जाता है। क्या उस वर पक्ष के पास वो वस्तुएं नहीं होती जिसका मांग वो कन्या पक्ष से करता है? तो ये कहीं ना कहीं लालच की प्रवृत्ति है कहा जा सकता है। और दहेज लेना और देना दोनों ही समाज के लिए अभिश्राप है कहा जा सकता है। और इसके कारण जो है कई जो नवविवाहित वधुएं जो हैं प्रताड़ित होती हैं और यहाँ तक मृत्यु के ग्रास में भी उसको जाना पड़ता है। तो इस प्रकार की जो दुर्बुद्धियां हैं, कुविचार है, उसको हमको त्यागने की आवश्यकता है। प्रस्तुत घटनाक्रम भयावह तो है लेकिन वास्तविक है। इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूझबूझ कर हमको विश्व शांति को बनाए रखने के लिए अपना विचार करना चाहिए। आगे गुरुदेव कहते हैं कि हौसले बुलंद हो तो प्रतिकूलताओं के बीच भी थोड़े से व्यक्ति मिलजुल कर इतना कुछ कर सकते हैं जिसे देखकर आश्चर्यचकित रहा जा सकता है। मानवीय पराक्रम व भविष्य को बदलने की उसकी सामर्थ्य मनुष्य को प्राप्त ऐसी विभूतियां हैं जिस पर यदि विश्वास किया जा सके तो यह मानकर चलना चाहिए कि निराशा के वातावरण में भी आशा का उज्जवल भविष्य की संभावनाओं का उद्भव हो सकता है। बहनों, गुरुदेव यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि चाहे हमारे सामने किसी भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियां हों और उस प्रतिकूल परिस्थितियों से हमको घबराना नहीं चाहिए और एक संगठन बनाकर उस परिस्थितियों से हमको विपरीत परिस्थितियों से हमको लड़ना चाहिए, उसका मुकाबला करना चाहिए। हम देखेंगे कि थोड़े समय में वे जो प्रतिकूल परिस्थितियां थी वे हमारे अनुकूल होने लगेंगी और हम जो है उस कोई भी जो बुराई है समाज में उसको हम दूर करने का प्रयास छोटे स्तर पर शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे वह पूरे समाज में व्याप्त होगा और वो बुराई जो है दूर होती चली जाएगी। तो इस प्रकार से हमको अपना हौसला बुलंद रखना चाहिए। यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव हमको ये बताते हैं। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, वस्तुतः परिवर्तन प्रक्रिया चल तो बहुत दिनों से रही है, पर उसकी आरंभिक मंद गति को द्रुतगामी बनाने का अवसर इन 12 वर्षों में मिला। परम पूज्य गुरुदेव इन 12 वर्ष कब से बताए हैं? सन 1989 से सन 2000 के बीच का वर्ष जो है परिवर्तन का जो महाबेला है वो कहा जा सकता है। ऐसे मनुष्यों दिव्यदर्शियों का मत है कि ये 12 वर्ष 20वीं सदी के समापन व 21वीं सदी के आगमन के मध्य की बेला हम कह सकते हैं। जिस प्रकार से बहनों पतझड़ के साथ साथ बसंत की हरितिमा आने अपने आगमन का परिचय देती है और चारों ओर उल्लास उमंग भरा वातावरण छा जाता है। जिस प्रकार से जरा जीर्ण काया वाला व्यक्ति जो है अपना शरीर त्यागते समय जीव को दुख तो होता है, लेकिन नए जन्म की आशा से उसका मन जो है प्रसन्न भी हो जाता है। जिस प्रकार से नस्तर चलाते समय एक सर्जन डॉक्टर जो है निर्दयता से कोड़े को चीर फाड़ करता है और उसका मवाद निकालता है, तो उसके बाद उस मरीज को जो है कष्ट से मुक्ति प्राप्त होती है और आनंद की प्राप्ति होती है। यह वैसा ही समय है, संधि काल का बेला है। इसमें विपरीत
परिस्थितियां हैं, लेकिन उस विपरीत परिस्थितियों को से जीतकर अगर हम आगे निकलते हैं तो हमको परम शांति, परम सुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से आगे गुरुदेव कहते हैं कि शांति कुंज हरिद्वार ने भी इस विषय पर गहरा चिंतन व शोध कार्य कर यह निष्कर्ष निकाला है कि भविष्य उज्जवल होगा, विपन्नताओं के बादल छटेंगे एवं शीघ्र ही नवयुग का अरुणोदय होगा। प्रत्यक्षता 5 लाख पत्रिकाओं के माध्यम से 25 लाख प्रबुद्ध पाठकों का या परोक्ष रूप से करोड़ों व्यक्तियों का परिकर इस मिशन से सूत्र संचालन से जुड़ा है। इन सबको यही आश्वासन दिया जा रहा है कि 21वीं सदी नूतन भविष्य, नूतन संभावनाओं को लेकर आ रही है। आवश्यकता है कि इस स्वर्णिम प्रभात की अगवानी हेतु विश्व भर के आशावादी, मनीषी, प्रतिभा संपन्न, सृजन शिल्पी एकजुट हो एवं अन्यान्यों का भी मनोबल बढ़ाएं। इन 12 वर्षों की संभावित प्रतिकूलताओं को निरस्त करने के लिए सभी धर्म, जाति, पंथ, मतों के व्यक्तियों के लिए एक सामूहिक महापुरुषचरण सविता के ध्यान एवं सद्बुद्धि की अवधारणा के रूप में शांति कुंज में आरंभ किया गया है। इसमें हमको सभी सहभागी बनना चाहिए। तो यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव ने हमको यही बताया है कि 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, नवीन संभावनाओं को लेकर आया है। यह एक स्वर्णिम प्रभात की अगवानी करने का हम सभी को सुअवसर प्राप्त हुआ है। कहा जा सकता है बहनों, हम सभी धन्य हैं जो इस काल में हमारा जन्म हुआ है। नहीं तो जो इस काल के पहले जन्म लिए व्यक्ति है उसको ये स्वर्णिम अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, और आगे भी जो जन्म लेंगे संभवतः उसको इस प्रकार का स्वर्णिम अवसर प्राप्त नहीं होगा। तो गुरुदेव ने यहाँ पर हम सभी से यह आह्वान किया है कि यह स्वर्णिम समय है। इस स्वर्णिम समय की मांग को हम पहचाने, समय की पुकार को हम सुने और इसी प्रकार से हम कार्य करें। और अगर हमारा मनोबल जो है उच्च हो चुका है, हम कार्य करने के लिए प्रेरित हो चुके हैं, तो हमारे आसपास जिनका मनोबल गिरा हुआ है उसके मनोबल को हम ऊंचा उठाने का प्रयास कर सकते हैं। आगे परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि मानवीय दुर्बुद्धि से ही उपजी है आज की समस्या। आज की जो वर्तमान समस्या है वो मानव की जो बुरी बुद्धि है, तो सद्बुद्धि होती है और दूसरी दुर्बुद्धि होती है। तो आज की जो समस्या है वो मानव की बुरी बुद्धि से ही उत्पन्न की गई है। गुरुदेव यहाँ पर कहते हैं कि इस समय में इतने साधन मौजूद हैं कि यदि उसका मिलजुल कर बांट कर उपयोग किया जाए तो किसी को किसी भी प्रकार के संकटों का सामना करना नहीं पड़ेगा। इतनी साधन, इतनी सुविधाएं उपलब्ध है। आप पूछ सकते हैं अपने परिवार वालों से, और बड़े बुजुर्ग कहते भी हैं कि हमारे समय में तो ये चीज नहीं होता था, पैदल चलना पड़ता था कहीं जाने आने के लिए, ना चिट्ठी लिखते थे तो चिट्ठी जो है 15 दिन में होता था, उसका जवाब फिर आने में सप्ताह भर लग जाता था, इस प्रकार से। लेकिन आज के समय में संचार क्रांति ने बहुत परिवर्तन किए हैं। सुख सुविधा के हर साधन मौजूद हैं। आज बटन दबाते ही सब चीज हमको मिल जाता है। बैठे बैठे गर्मी लग रही है तो पंखा चालू कर लेते हैं, टीवी चालू कर लेते हैं रिमोट कंट्रोल के द्वारा, और मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध हैं। लेकिन ये साधन जो है हमारे विचार को कहीं ना कहीं जो है संकीर्ण बनाने का भी कार्य कर रहे हैं। गुरुदेव यहाँ पर बताते हैं कि प्राचीन काल में इस प्रकार की सद्बुद्धियों को अपनाया जाता था। जिसके पास जितना साधन होता था उसको सब जो है मिल बांट कर उसका उपयोग करते थे। कोई कदम उठाने से पहले यह सोच लिया जाता था कि उसकी आज या कल या परसों क्या परिणति हो सकती है। यानी किसी भी कार्य को करने से पहले लोग ये सोचते थे कि उसका परिणाम क्या होगा। लेकिन आज व्यक्ति परिणाम की चिंता नहीं करता, वो बस कार्य करता है और अपना जीवन बस उन्नत बनाने का सोच विचार उसके मन में रहता है। सभी की कल्याण की भावना न जाने कहीं पर लुप्त होती नजर आ रही है। और चित्त को अपनाए भर रखने से वह सुयोग बन सकता है, जिसे पिछले दिनों सतयुग के नाम से जाना जाता था। सन्मार्ग का राजपथ छोड़कर उतावले लोग लंबी छलांग लगाते और कटीली झाड़ियों में भटकते हैं, स्वार्थ आपस में टकराते हैं और अनेक समस्याएं पैदा होती है। आज समय में जब हम देखते हैं कि व्यक्तियों के मन में मतभेद होता है, वह कहीं ना कहीं उनके स्वार्थ भावना के कारण, अहम की भावना के कारण होता है। हर व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, श्रेष्ठ बताने की कोशिश करता है, और उसके अहम या ईगो की भावना उसके सामने आ जाती है, और इसके कारण तो व्यक्तियों के बीच में जो है मतभेद उत्पन्न होता है। हम जानते हैं बहनों, विज्ञान में क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का 3rd नियम इसको कहा जाता है कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसके विपरीत में उसके उत्तर में कहा जा सकता है
दूसरी क्रिया होती है। तो क्रिया की प्रतिक्रिया उत्पन्न होने में बहुधा विलंब लग जाता है। इसी कारण कितने लोग यह संदेह करते हैं कि जो कोई हम कार्य करते हैं उसका परिणाम हमको वैसा नहीं मिल पाता। कई बार जो बुरा काम करते हैं लोग, उस कोई बुरा कार्य कर रहे हैं उसका परिणाम उसको तत्काल नहीं मिल पाता, बुरा रिजल्ट नहीं मिल पाता। और कई व्यक्ति अच्छा काम करते रहते हैं तो उसका तत्काल उसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो ऐसे में लोग के मन में यह भ्रम हो जाती है कि हम अच्छा काम करें या बुरा काम करें, उसका परिणाम तो हमारी इच्छा के अनुरूप होगा, और इस प्रकार से वो बुरा कार्य करते चले जाते हैं। यह उनकी जो है निम्न सोच का परिचायक है। अगर झूठ बोलते ही किसी के मुंह में छाले पड़ जाते हैं और चोरी करते ही किसी के हाथ को लौका मार जाता, व्यभिचारी मनुष्य जो है नपुंसक हो जाता, तो तत्काल भगवान जो है तत्काल नहीं देते किसी कार्य का उत्तर, जो है वो मनुष्य की परीक्षा लेते हैं कि वह व्यक्ति किस प्रकार से कार्य कर रहा है। अगर इस प्रकार से तत्काल हो जाता, कोई व्यक्ति झूठ बोलता और उसके मुंह में छाला पड़ जाता, कोई चोरी करता तो उसके हाथ को लकवा मार जाता, तो यह तत्काल परिणाम वाला है। लेकिन भगवान ये चाहते हैं कि व्यक्ति कार्य का जो परिणाम होता है उसके बारे में सोचे समझे, और साथ ही साथ अपने परिवार में बच्चों को भी समझाए कि अगर हम कोई बुरा कार्य करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप हमको बुरा ही प्राप्त होता है। कर्मफल के सिद्धांत का प्रतिपादन यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि मनुष्य जो भी कार्य करता है, चाहे अच्छा काम करे चाहे बुरा काम करे, उसका परिणाम उसी के अनुरूप मिलता जाता है। अच्छे कर्मों का अच्छा परिणाम। अगर इस जन्म में कोई मनुष्य बुरा कार्य कर रहा है लेकिन उसको वह तब भी से खुशी है, तब भी से माला माल है, तो ये माना जाता है कि पिछले जन्मों में उसने कोई अच्छा कार्य किया होगा, और यहाँ पर वो बुरा कार्य कर रहा है, तो जब तक कि उसके अच्छे कर्म आज के बुरे कर्मों को नहीं काटेंगे तब तक उसको अच्छा मिलता रहेगा। और जिस दिन उसके अच्छे कर्म, पूर्व जन्म के अच्छे कर्म का फल और इस जन्म के बुरे कर्म का फल बराबर हो जाएगा, फिर उस दिन से उसको बुरे काम का बुरा परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। ये गणित के सिद्धांत के समीकरण के अनुसार है कि दोनों पक्ष जो है हमेशा बराबर ही रहता है। भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं करता। इन सब बातों को हमको समझना चाहिए। अगर वर्तमान परिस्थिति में हम अच्छा कार्य कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमको कोई शारीरिक परेशानी हो रही है, मानसिक परेशानी हो रही है, परिवार में किसी भी प्रकार का दुख और अशांति है, तो इसको हम अपने प्रारब्ध के रूप में, हम अपना प्रारब्ध भोग रहे हैं ऐसा कहकर हम अपने मन को संतुष्ट कर सकते हैं बहनों। तो यहाँ पर यही बताया गया है। आगे गुरुदेव कहते हैं कि इन दिनों स्नेह, सद्भाव, सहकार, सदाचार की कमी से मनुष्य का व्यवहार ऐसा विचित्र बन गया है जिसमें शोषण ही प्रधान दिखाई पड़ता है। शोषण, एक दूसरे को शोषित करने का, एक दूसरे को प्रताड़ित करने की भावना और अपने को स्वामी और श्रेष्ठ दिखाने की भावना आजकल ज्यादा से ज्यादा दिखाई दे रही है। सहयोग के आधार पर परस्पर हित साधन की प्रक्रिया चलती रह सकती है, किंतु जहाँ व्यक्तिवाद की आपाधापी है, सब कुछ हो वहां यह समझ में नहीं आता कि संकीर्ण स्वार्थपरता अपना लेने पर दूसरों के अधिकार को क्षति पहुंचती है। यहाँ पर मैं एक उदाहरण बताना चाहूंगी कि व्यक्ति जो है स्नेह और सद्भाव को भूलता जा रहा है और वह स्वयं को ही श्रेष्ठ मानते जा रहा है। आज कुछ दिनों की बात की पेपर में आया था कि व्यक्ति जो है थोड़े से लाभ के लिए न जाने कितने गिरे हुए कार्य को वो कर लेता है, अपने लाभ के लिए, थोड़े से लाभ के लिए अनाचार, अत्याचार, शोषण, अपहरण जैसे बड़े बड़े अपराधों को करने के लिए भी वह उतारू हो जाता है। एक 16 साल की लड़की थी और वह स्कूल से आई थी और उसके घर में उसकी दादी रहती थी। दादी खाना बना रही थी चूल्हे में, तो वो लड़की स्कूल से आती है और वह पुनः जो है मोबाइल पकड़कर देखने लग जाती है। तो उसकी दादी को उसकी आदत पसंद नहीं। वो बोलती है कि तुम स्कूल से आई हो तो थोड़ा बहुत खेल कूद लो और उसके बाद पुनः पढ़ाई करना, तो इस प्रकार से तुम मोबाइल को ही देख रही हो। तो उस पोती को अपनी दादी की जो बात है बहुत बुरी लग जाती है और वो वहीं से आग की अंगीठी उठाती है और अपनी दादी को वो मारने का प्रयास करती है और उसको मार भी देती है। तो मात्र एक छोटी सी अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए, अपने छोटे से स्वार्थ को पूरे करने के लिए वह इतने बड़े एक मोबाइल का लाभ प्राप्त करने के लिए वह इतना बड़ा जघन्य अपराध करने पर उतारू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं बहनों, आज की जो वर्तमान परिस्थिति में कह सकते हैं ये संकीर्ण मानसिकता का परिचायक है। एक प्रकार से अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने का, अपना लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जो है किस स्तर तक गिर सकता है, यहाँ पर
इस घटना के द्वारा ये बताया गया है। हमको ये करना चाहिए कि आत्मवत् सर्वभूतेषु, हमको यह भाव रखना चाहिए, यह संवेदना जगानी चाहिए कि जो व्यवहार हमें अपने लिए पसंद नहीं है वह व्यवहार हम दूसरों के लिए हमको नहीं करना चाहिए। जब हम इस प्रकार से सब में आत्मा का स्वरूप देखेंगे, जो आत्मा हम में है वह दूसरों में भी है। अगर हमारी आत्मा को दुख होता है तो वह दूसरों को भी दुख होगा। इस प्रकार से हम सभी में आत्म स्वरूप को देखेंगे, तब हम किसी को इस प्रकार से दुख पहुंचाने की चेष्टा नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से भाव जगाने की हमको बहुत ही आवश्यकता है। आगे गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य के बीच दिख पड़ने वाले दुर्व्यवहारों की परिणति इन दिनों हर क्षेत्र में समाप्त होती चली जाती है। जब विश्वास ही नहीं जमता तो सहयोग किस बलबूते पर पनपे। टूटे हुए मनोबल का व्यक्ति किस प्रकार के उच्च स्तरीय साहस कर सकेगा। उसके ऊंचे उठने आगे बढ़ने का सुयोग कैसे बनेगा। परम पूज्य गुरुदेव यहाँ पर हमसे प्रश्न कर रहे हैं कि अगर मनुष्य के बीच इस प्रकार का दुर्व्यवहार है, इस प्रकार के बुरे व्यवहार करते हैं, तो वे कैसे सतयुग की वापसी की कल्पना कर सकते हैं। जब वे एक दूसरे का विश्वास नहीं जीत सकते, विश्वास पात्र नहीं बन सकते, तो सतयुग की कल्पना हम कैसे कर सकते हैं। टूटा हुआ मनोबल वाला व्यक्ति, जिसका मनोबल टूटा हुआ है, जो अपने आप को हारा हुआ, निराश, थका हुआ महसूस करता है, वह उच्च स्तरीय साहस कहाँ से जुटा सकता है। परम पूज्य गुरुदेव यहाँ पर प्रश्न करते हैं। तो बहनों, इस प्रश्नों का उत्तर हमको सकारात्मक लेते हुए सभी जीव मात्र में, मनुष्य में सद्व्यवहार को अपनाना होगा और अपना सहयोग करते साथ ही समाज का सहयोग करना होगा और अपना जो निम्न मानसिकता है उसको त्याग कर उच्च मानसिकता में बदलना होगा और साहस और शौर्य को दिखाना होगा, क्योंकि यही समय की मांग है और इसके लिए हमको सबको सहयोग करना चाहिए। और ये जो धनी, निर्धन, शिक्षित, अशिक्षित का जो हमने चोला पहन रखा है उसको त्याग कर हम सभी एक हैं और आत्मस्वरूप हैं, इस भावना को भी हमको जागृत करना होगा। आज इसी स्थिति में जनसाधारण को फंसा देखा जा सकता है। प्रगति के नाम पर सुविधा साधनों की अभिवृद्धि तो हुई है, लेकिन चिंतन, चरित्र और व्यवहार में निकृष्टता भर जाने के कारण जो कुछ चल रहा है वह ऐसा है जिसे निर्धनों, अशिक्षितों और पिछले स्तर के समझे जाने वालों की तुलना में भी अधिक है समझा जा सकता है। इसे प्रगति कहा जाता भले ही हो, पर वस्तुतः यह अवगति ही है। यहाँ पर गुरुदेव ये बताना चाहते हैं कि वर्तमान स्थिति प्रगतिशील तो युग ही है, कारखानों का युग है, औद्योगिकीकरण का युग है, साधन सुविधाएं की तो बढ़ोतरी हुई है, लेकिन साधन सुविधाओं की बढ़ोतरी होने के साथ साथ हमारे चिंतन, चरित्र और व्यवहार में जो है गिरावट आ गई है। हमारा चिंतन, चरित्र और व्यवहार जो है उत्कृष्ट नहीं बन पा रहा है और वह जो इतना गिर गया है जैसे निर्धनों, निरक्षरों और पिछड़े स्तर पर को हमको कहा जा सकता है। तो इन सबको हमको सुधारने की आवश्यकता है। आगे गुरुदेव बताते हैं कि निराशा हर स्थिति में हटे। व्यक्ति को निराश कभी नहीं होना चाहिए। कवि ने कहा है, कविता हमने पढ़ी जब स्कूल में हम पढ़ते थे, नर हो ना निराश, करो मन को कुछ काम करो। मनुष्य को जो है निराश नहीं होना चाहिए, कभी भी थके हारे उसको नहीं बैठना चाहिए और कुछ ना कुछ कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि कार्य का कुछ ना कुछ परिणाम होता है, फल प्राप्त होता है। तो कोई भी हम अच्छा कार्य करेंगे तो उसका परिणाम ही हमको अच्छा प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि हमारे पास अभी नौकरी नहीं है या आर्थिक रूप से हम संबल नहीं हो पाए हैं तो ऐसा मानकर अगर हम निराश होकर बैठ जाएंगे और हाथ में हाथ धरे रखेंगे, कुछ कार्य नहीं करेंगे, तो हमारी स्थिति वैसी की वैसी ही बनी रहेगी। लेकिन वहीं पर एक कहते हैं कि निराशा में एक आशा की छोटी सी चिंगारी, तो वही छोटी सी चिंगारी हमको अपने जीवन में लाना है और कोई ना कोई छोटा सा कार्य करके हमको उस निराशा को हटाना है। गुरुदेव आगे बताते हैं, इतना साहस और पराक्रम तो विरलों में ही होता है जो आंधी तूफानों के बीच भी अपनी आशा का दीपक जला रख सके। सृजन परियोजनाओं के लिए साथियों का सहयोग न जुट पाते ही सुधार संभावनाओं के लिए एकाकी साहस संजोए रख सके। उल्टे को उलट कर सीधा कर देने की योजना बनाते और कार्य करते हुए अडिग बने रहे, गतिशीलता में कमी न आने दे, ऐसे व्यक्तियों को महामानव, देवदूत कहा जाता है। पर वे यदा कदा ही प्रकट होते हैं। उनकी संख्या भी इतनी कम होती है कि व्यापक निराशा को हटाने में उन प्रतिभाओं का जितना योगदान मिल सकता है
उतना नहीं मिल पाता। आज जनसाधारण का मानस ऐसे ही दलदल में फंसा हुआ है। यहाँ पर गुरुदेव महामानव देव मानव के बारे में बताते हैं कि मनुष्य जो है अपनी बुद्धि को सुधार करके अच्छे और लगा करके वह जो है महामानव देव मानव बन सकते हैं, लेकिन इनकी संख्या बहनों कम है। लेकिन थोड़ा बहुत प्रयास हम कर सकते हैं, कम से कम जो है महामानव नहीं बन पाएंगे तो उसकी पहली सीढ़ी में तो हम चलने का प्रयास कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव यही बताना चाहते हैं कि हमको अपने मन को निराश नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ पर एक छोटी सी घटना बताना चाहूंगी कि अरुणिमा सिन्हा जिसके ऊपर कितनी बड़ी विषम परिस्थिति आ गई, लेकिन उसने अपने मन को नहीं हारा, अपने मन को अपने कंट्रोल में रखा और एक रेल दुर्घटना होने के बावजूद, उसके पैर के कटे जाने के बावजूद वह 2 साल तक हॉस्पिटल में रही, लेकिन उसका मन जो है विश्वास से भरा हुआ था, साहस से भरा हुआ था, आशा से भरा हुआ था। और वही आशा, साहस और विश्वास जो है एक दिन उसको पुनः जो है एवरेस्ट पता करने की जो विजय बेला है उसको वो प्राप्त कर सके। तो हमको भी अपने मन को हारा हुआ और थका हुआ, कमजोर जो है महसूस नहीं करना चाहिए। ऐसे अनेक अनेक उदाहरण यहाँ पर बताए गए हैं, उसमें से एक उदाहरण बताना चाहूंगी। गुरुदेव कहते हैं कि ऐसे अनेकानेक प्रकरण इतिहास में भरे पड़े हैं। हनुमान के नेतृत्व में रीछ वानरों का समुदाय समुद्र सेतु बांधने और लंका दमन की विजयश्री का विश्वास लेकर इस प्रकार उमगा कि उसने दुर्दांत दानवों को चकित और परास्त कर दिया। गोवर्धन पर्वत उठाने सकने का विश्वास मानस की गहराई तक जमा लेने के उपरांत ही ग्वाल बाल कृष्ण के असंभव लगने वाले प्रयास को परिपूर्ण करने में जुट गए। एक उंगली के इशारे पर ग्वाल बालों द्वारा लाठियों के सहारे गोवर्धन पर्वत उठाए जाने की कथा आज भी हर किसी को प्रेरणा देती है। तो बहनों, यहाँ पर गुरुदेव इस उदाहरण, जो प्राचीन उदाहरण, इतिहास का उदाहरण है, उसको लिखने का उद्देश्य गुरुदेव का यही है कि आज के इस युग में वो रीछ वानर की भूमिका हमारी है। और जिस भगवान राम चाहते तो वो तो अवतारी पुरुष थे, स्वयं भगवान थे, वे चाहते तो जो रावण थे उसका एक ही तीर से समन कर सकते थे, नाश कर सकते थे, लेकिन वे इस रावण के जो वध का श्रेय जो है रीछ वानरों को भी देना चाहते थे। तो रीछ वानरों को उन्होंने अपना सहयोग में लिया, लंका सेतु बंधन किया, लंका पर आक्रमण किया। इन सब में जो है रीछ वानर जो है उनके सहयोगी बने, उनके साथी बने, उसके विश्वास पात्र बने, उसके अंग अवयव बने कहा जा सकता है। तो इस समय में परम पूज्य गुरुदेव हमको भी अपना अंग अवयव बना रहे हैं, अंग अवयव के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, और रीछ वानरों के रूप में हमको स्वीकार कर रहे हैं। तो हमको इस समय की मांग को सुनना चाहिए और अपना साहस और शौर्य के साथ इस कार्य को करना चाहिए। जैसा कार्य भगवान श्री कृष्ण जी ने किया कि उन्होंने ग्वाल बालों को अपने साथ संगठित किया, एकत्रित किया। कहा भी गया है कि संगठन में शक्ति होती है, एकता में शक्ति होती है, और संघे शक्ति कलयुग में ही संगठन की शक्ति होती है। तो इस भावना को रखते हुए हमको भी अपना संगठन मजबूत करना चाहिए। आज महिला मंडल का हमने निर्माण किया, तो महिला मंडल के द्वारा हम अनेक कार्य कर सकते हैं, ऐसा हमको विश्वास होना चाहिए। आगे गुरुदेव बताते हैं कि जिस प्रकार से अर्जुन का मन जो है थका हारा हुआ था और वो युद्ध करने के लिए उतारू नहीं हो रहा था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसको उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि कौरवों को तो मैंने पहले से ही मार रखा है, वे तो मृत कवच हैं, तू तो निमित्त मात्र बनने की भूमिका निभा और विजयश्री का वरण कर। इस प्रकार से कृष्ण के द्वारा समझाए जाने से अर्जुन जो है उसके वचनों पर पूर्ण विश्वास कर लेता है और सभी उलझनों को त्याग देता है और मोह मुक्त होकर तत्काल वह युद्ध में प्रवृत्त हो जाता है। कहा भी गया है कार्य हमको करना चाहिए, उसकी फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। तो बहनों, हमको भी इसी प्रकार से आगे कार्य करते रहना चाहिए। 21वीं सदी के अधिक समुन्नत होने की किंवदंती को सुनिश्चित संभावना का इस स्थान मिल सके, तो इसका परिणाम इस रूप में सामने आकर रहेगा कि जो अवांछनीयताएं इन दिनों चल रही हैं उनके उलट जाने और सुखद संभावनाओं का पुण्य प्रभात उदय होने की बात लोगों के मन में जमती चली जाएगी। उसकी परिणति यह होकर ही रहेगी कि लोग अनुचित को छोड़ने और उचित को अपनाने में बुद्धिमत्ता समझे और समय रहते श्रेष्ठ संभावनाओं की भागीदारी होने में अपनी अग्रगामी भूमिका निभाते हुए
अनुकरणीय आदर्श उपस्थित करने के लिए अधिक तत्परता के साथ कटिबद्ध होने पर अपने को गर्वान्वित अनुभव करने लगी। तो बहनों, यहाँ पर गुरुदेव यही बताना चाहते हैं कि यह पुण्य प्रभात के उदय होने का समय है। 21वीं सदी चालू है तो 23 वर्ष बीत चुका है, 23 वर्ष हो चुके हैं। तो 21वीं सदी में हम अपना कितना योगदान निभा सके, कितना समय दान, दान और साधना, उपासना, आराधना का क्रम हम कितना उज्जवल कर सके, ये हम सबको अपने आप में जानने की आवश्यकता है। परम पूज्य गुरुदेव यहाँ पर श्रेष्ठ संभावनाओं की भागीदारी के लिए हम सभी को आह्वान करते हैं। हम सब आगे आए, अग्रगामी बने, अग्रदूत बने और अपने साथ अन्यों को भी हम आगे ले जाते चले। परम पूज्य गुरुदेव आगे कहते हैं कि यह जो समय है अपने युग की असाधारण क्रांति है। जिस प्रकार से पौराणिक काल का समुद्र मंथन, वृत्तासुर व्रत, गंगा अवतरण, हिरण्याक्ष के बंधनों से पृथ्वी का विमोचन, परशुराम द्वारा कुपथगामियों से सत्ता छीनना आदि ऐसी महान घटनाओं को प्रमुख माना जाता है जिसने काल चक्र के परिवर्तन की भूमिका निभाई। अन्य देशों व संस्कृतियों तथा ग्रीस, रोम, मेसोपोटामिया आदि की लोक कथाओं में भी ऐसे मिलते जुलते अलंकारिक वर्णन हैं। यदि वे सब सही हैं तो मानना होगा कि महाक्रांतियों का सिलसिला चिर पुरातन है। तो बहनों, यह महाक्रांति या परिवर्तन आज नहीं हो रहा है, ऐसा पुराने समय भी होता आया है। हम जानते हैं सतयुग युग, त्रेता युग, द्वापर युग और ये कलयुग, जब जब जो है धर्म की हानि होती रहती है, अधर्म बढ़ता जाता है, तब तब जो है अवतारी चेतना इस धरती पर उत्पन्न होते हैं और असुरों का, बुरी प्रवृत्तियों का नाश करते हैं। जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण का विनाश किया। रावण कौन है? अगर देखें तो आज की परिस्थिति में भी वैसी स्थितियां उत्पन्न हो गई। रावण एक विकृत चिंतनशील व्यक्ति था, उसकी विकृत मानसिकता थी। तो आज हम देखते हैं कि हर घर में रावण है, अर्थात हर घर में रावण कैसे है कि रावण कौन था? जो छोटे कार्य, स्वार्थ के लिए, अहंकार के लिए, लोभ के लिए, लालच के लिए, हिंसा के लिए किसी को भी कुछ भी गलत कार्य कर सकता था। तो वैसी आज भी परिस्थिति निर्मित हो गई है। तो उस विचार रूपी रावण को, जो कुविचार है, बुरे विचार रूपी रावण को जो सबके मन में बैठा हुआ है, उसको हटाने के लिए आज भगवान राम के अवतरण की आवश्यकता है और यह एक असाधारण महाक्रांति कही जा सकती है। यह अपने समय का महापरिवर्तन, युगांतर के नाम से जाना जा सकता है। युग परिवर्तन की प्रस्तुत प्रक्रिया का एक ज्वलंत पक्ष तब देखने आया जब प्राय 2000 वर्षों से चले आ रहे आक्रमणों, अत्याचारों से छुटकारा मिला। साक, पुंड, कोल, किरात, यवन लगातार इस देश पर आक्रमण करते रहे। यहाँ का वैभव बुरी तरह से लूटा रहा। विपन्नता ने इतना पराक्रम भी शेष नहीं रहने दिया कि आक्रांताओं को उल्टे पैर लौटाया जा सके। फिर भी महाक्रांति ने अपना स्वरूप प्रकट कर लिया। 2 विश्व युद्धों ने अहंकारियों की कमर तोड़ दी और दिखा दिया कि विनाश पर उतारू होने वाली कोई भी शक्ति नफे में नहीं रह सकती। बहनों, हमारे देश का इतिहास जो है गौरवशाली इतिहास है, इसको सोने की चिड़िया कहा जाता है। इसलिए अनेक जो दूसरे देश के थे प्राचीन समय भी साग, खून, कोल, किरात, यवन जैसे राजा जो है यहाँ पर आक्रमण करते थे। लगातार भारत के वैभव को लूटने के लिए, उसको मिटाने के लिए और उसको गरीब देश बनाने के लिए लगातार जो है यहाँ पर आक्रमण होते रहे। 2 विश्व युद्धों के बावजूद भी हमारे भारत का जो साहस था वो कम नहीं हुआ और उन्होंने दिखा दिया कि हम अपने साहस की बदौलत अपने देश को आजाद कर सकते हैं, उन्नत कर सकते हैं। जिस प्रकार से बुझता हुआ दीपक पूरी लौ उठाता है, रात्रि के अंतिम चरण में अंधेरा सबसे अधिक गहरा होता है, हारता जुआरी दूना दुस्साहस दिखाता है, मरता सो क्या न करता वाली उक्ति ऐसे ही समय पर चरितार्थ होती है। वैसे इन दिनों भी हो रहा है। नीति और अनीति के बीच इन दिनों घमासान युद्ध हो रहा है। कुहराम और धक्का-पेल का माहौल है जिसमें सूझ नहीं पड़ता कि आखिर क्या हो रहा है। यह वर्तमान परिस्थिति उसी प्रकार की है जिसमें आशा और निराशा हमको दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से जब दीपक बुझता है तो अपनी पूरी लौ के साथ बुझता है और ज्यादा प्रकाश करता है। जिस प्रकार से रात्रि जब अंतिम चरण में होता है तो वो ज्यादा गहरा और अंधेरा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से आज का जो समय है, वर्तमान समय है,
यह महाक्रांति की बेला है, युग क्रांति की बेला है, युग परिवर्तन की बेला है, अशुभ की दिशा से शुभ की ओर पलायन करने की बेला है, प्रवाह की बेला है। जिस प्रकार से तूफान की दिशा और गति को देखते हुए अनुमान लगाया जा सकता है कि वस्तु जो है किस प्रकार से धकेला और बढ़ाया जाता है। जब तूफान आता है तो तूफान के साथ छोटे छोटे पत्थर, लकड़ियां, घास फूस जो है उसके हवा की दिशा की ओर चल जाते हैं। नदी के प्रवाह में भी वस्तुएं जो है दौड़ चली जाती हैं, उसमें तिनके धूलकण जो है उसके साथ चले जाते हैं। महाक्रांति सदा सृजन और संतुलन के निमित्त उभरती है। जो महाक्रांति है वो हमेशा सृजन, नया बनाने और प्रकृति में संतुलन उत्पन्न करने के लिए ही आती है। पतन और पराभव की विडंबना तो कुसंस्कारी वातावरण आए दिन रचता है। पेड़ पर लगा हुआ फल नीचे की ओर गिरता है, पानी भी ढलान की ओर बहकर निचाई की ओर चलता जाता है, किंतु असंतुलन को संतुलन में बदलने के लिए जब महाक्रांतियां उभरती हैं तो उसका प्रभाव, परिणाम ऊर्ध्वगमन, उत्कर्ष, अभ्युदय के रूप में ही होता है। इसलिए इसे ईश्वर इच्छा या भगवान का अवतार ही कहा जाता है। उस उभार को देखते हुए यह विश्वास किया जा सकता है कि भविष्य उज्जवल है और हम सब शांति और प्रगति के लक्ष्य की दिशा में चल रहे हैं और उसे प्राप्त करके ही रहेंगे। तो यहाँ पर उस महाक्रांति के बारे में बताया गया है। हवा के साथ तो तिनके उड़ जाते हैं, पानी के बहाव के साथ अन्य नदियों के जो छोटी छोटी नदियां जो है उसके साथ सम्मिलित हो जाती है, लेकिन जो विपरीत में सही दिशा ला दे, जिस प्रकार से पेड़ पर लगा हुआ फल नीचे गिरता है, पानी ढलान की ओर बढ़ता है, लेकिन इससे भी विपरीत चले, वही महाक्रांति है। जब हर ओर निराशा छाया हो, हर ओर विपन्नता छाई हो, हर जगह असफलता छाई हो, लेकिन उस सभी निराशा, असफलता, विपन्नताओं को दूर कर सके, यही महाक्रांति है। आगे गुरुदेव बताते हैं चौथी शक्ति का अभिनव उद्भव। 3 शक्ति के बारे में बताया गया है। पहला बुद्धि बल, जिसके द्वारा विज्ञान साहित्य इसमें सम्मिलित है। दूसरा है साधन सत्ता, जिसके द्वारा व्यवस्था सुरक्षा है। और तीसरा है धन शक्ति, जिसमें उद्योग, निजी व्यवसाय वगैरह आते हैं। तो ये तीनों शक्ति जो है सरस्वती, लक्ष्मी, काली के रूप में पूजी जाती है।